व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज दिनेश रतूरी। तो यार आज हमारा तीसरा दिन है और हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो पाइथन में डेटा टाइप्स होता क्या है, तो आप इसको डेटा टाइप्स को तोड़ के अगर हम देखा जाए तो दो वर्ड से बना है, डेटा और टाइप्स। ठीक, तो पहले हम डेटा को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। डेटा बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जब भी आप एक क्लासरूम में रहते हैं तो आपका रोल नंबर, आपका नाम एक रजिस्टर में हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लासरूम की टीचर बोलती है अटेंडेंस लगाते समय रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड सो ऑन। तो वो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप कह सकते हैं एक आपका डेटा है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से आप इस तरीके से समझिए, अगर हमें समझना है टाइप्स को, तो रोल नंबर का टाइप क्या होता है। जब भी आप रजिस्टर में कुछ सेव कर रहे हैं तो आप उसको 1 2 3 4 5 एस एंड सो ऑन नंबर की फॉर्मेट में लिखेंगे ना। तो उस रोल नंबर का जो टाइप है वो क्या है, तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर है और एक नंबर है। ठीक है, तो बस यहीं पे एक मिस्ट्री मतलब सॉल्व हो जाती है, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा का टाइप्स क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है। अब आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया रजिस्टर वाला, तो वहां पे रोल नंबर आपका रहता है 1 2 3, तो ये एक नंबर हो गया और इंटीजर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं। और हम ये सब डेटा टाइप्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ कुछ भी डेटा सेव करना चाहते हैं मशीन के अंदर, तो लेट से अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में x = 5 लिखता हूं, तो यहां पे क्या होता है, पाइथन पीछे से एक डेटा टाइप क्रिएट कर लेता है सेव कराते टाइम। ठीक है, डेटा को, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, अच्छा x = 5, तो 5 बिलोंग्स टू अ नंबर सिस्टम। ऑल राइट, तो जब अगर 5 जो है वो नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उसका जो टाइप है वो इंटीजर हो सकता है। अब सेकंड, आप ये समझिए कि हमको इसकी जरूरत इसलिए ही पड़ रही है बिकॉज अभी मैंने आपको बताया जैसे कि कंप्यूटर में मशीन को पता होना चाहिए कि जो हम लोग हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो प्रोग्रामर किस टाइप का डेटा सेव कराना चाहता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं नेम सेव कराना चाहता हूं किसी यूजर का, तो नेम हमेशा जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो अगर नेम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो मतलब अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि दिनेश, तो दिनेश से किस किस से मिलके बना है, DINESH, ये अल्फाबेट से अलग अलग मिलके बना है। तो इसको हम बोलेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म STR देता है पाइथन। ठीक है, तो आप जब भी बोलेंगे कि आपने लिखा नेम = दिनेश, तो नेम का टाइप क्या है, नेम वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से मिलके बना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। सेकंड, इंट, तो इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर और अ नंबर। ठीक है, तो आप ये सोचिए अगर मैंने लिखा x = 5, ठीक है, या मैंने लिखा रोल नंबर = 28, तो इसका मतलब क्या है, रोल नंबर का टाइप क्या है, इंट और इंटीजर और नंबर। ठीक है, ओके। फिर दूसरा आ जाता है यार, फ्लोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट प्राइस = 28.39। ओके, तो जहां पे भी आपको नंबर होगा, लाइक नंबर सिस्टम से ही नंबर होगा 28, 23, 27, लेकिन वो डेसिमल्स में होगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोट टाइप का है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कभी भी कि अगर वो डायरेक्ट 28 है तो वो इंटीजर टाइप का है, अगर वो डायरेक्ट वो 28 पॉइंट वो डेसिमल पॉइंट्स में है तो वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेटा टाइप्स आ जाता है यार, वो आता है बुलियन। ठीक है, तो बुलियन को इस तरीके से समझिए, आप स्कूल जाने वाले हैं या नहीं, यस और नो। ओके, ट्रू और फॉल्स। तो जब भी जहां पे भी आप बात आएगी ट्रू और फॉल्स की, वहां पे हम बोलेंगे ये बुलियन टाइप का है, और ये हमेशा दो टाइप के ही रहते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, पाइथन पीछे से बुलियन को किस तरीके से सेव करता है मेमोरी के अंदर, क्योंकि मशीन को तो नहीं पता कि ट्रू या फॉल्स सेव करना है, मशीन को तो अल्टीमेटली ये पता है ना 1 0 की फॉर्मेट में मुझे सेव करना है ना। तो मशीन बेसिकली क्या करती है, मशीन ट्रू को 1 समझती है और फॉल्स को 0 समझती है हमेशा। तो जब भी आपको ट्रू या फॉल्स सेव कराना हो किसी वेरिएबल में या डेटाबेस के अंदर, तो आप बुलियन का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक यार कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इक्वेशंस जहां पे भी आ जाती है, जैसे 2 + 3x, x² + 2 3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो वो एक आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप है। फिर एक लास्ट आ जाता है यार, वो आता है नन। तो नन बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि जिसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो वो होता है नन। अगर मतलब वैल्यू जो है वो नल है आपकी, तो आप उसे बोलेंगे नन टाइप का है। तो चलिए यार हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पीडीएफ फाइल में भी, जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है, हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बताया है। तो मैंने यार यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट्स कर लिए हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो व्हाट इज डेटा टाइप्स, राइट? सो एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक टाइप इन पाइथन।
तो ये कहना चाह रहा है कि पाइथन में हर एक वैल्यू जो होती है एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को ही बिलोंग करती है। जैसे कि अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू 5, तो 5 मतलब नंबर या इंटीजर। अगर x इक्वल टू 5.6, तो इट मीन्स टाइप ऑफ x इज फ्लोट। अगर हम राइटिंग x इक्वल टू दिनेश, तो इट मीन्स x इज बेसिकली अ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है। तो फिर लिखा है डेटा टाइप्स आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ द डेटा वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू सेव कराना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल या डेटाबेस के अंदर, तो ये वही बता रहा है कि उसको किस तरीके, उसका टाइप क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए यार कि इन्होंने लिखा हुआ है डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया है, जो कि एक बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप देखो, आपको यहाँ पे अब जूम करके दिख रहा होगा, नंबर्स, सीक्वेंसेस और नन। मैंने जो हाईलाइट किया आप अभी उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर्स, फिर नंबर्स के अंदर आ जाता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर सिस्टम को बिलोंग करते हैं। और फिर उसके बाद इंटीजर के अंदर आ जाता है बुलियन, बिकॉज बुलियन जो है वो ट्रू फॉल्स, इसका मतलब 1 0 रिस्पेक्टिवली काम करता है। पीछे मशीन जो है वो 1 0 की फॉर्मेट में सेव करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। अगर सीक्वेंस की बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स की बात है या कैरेक्टर्स की बात है, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाता है। और नन का कोई टाइप नहीं होता, मतलब जो भी नल वैल्यू है उसको नन ही बोलेंगे कि ये नन टाइप का है। ऑल राइट, तो ये सब नंबर सिस्टम वगैरह यही लिखा हुआ है कि जैसे इंट मैं बोलूंगा तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जीरो वगैरह कुछ भी हो सकती है। फ्लोट है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स में भी हो, आपको इस चीज का ध्यान रखेगा। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर डेसिमल में है तो फ्लोट, अगर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो नॉन डेसिमल है तो वो इंट होगा। और कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखा रहता है 3 + 4i समथिंग लाइक दिस, राइट। उसके बाद हम तो आइडियली में जाके प्रोग्राम भी लिखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है। अ पाइथन इज अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। तो मतलब जैसे मैंने बोला नेम इक्वल टू दिनेश, आप मेरे को मेरे नाम से पहचान पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने अपना नाम एक के बाद एक ऑर्डर्ड वे में रखा हुआ है, इसलिए आप पहचानते हो। और जब क्लासरूम में टीचर जब रजिस्टर में नोट करते हैं, तो वो भी नाम के अंदर ऑर्डर्ड वे में नाम लिखती है ना, कि ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए से पूरा एक नाम लिखा किसी का, क्योंकि वो एक ऑर्डर्ड वे में एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आगे ये फर्दर जो लिस्ट और टपल वगैरह लिखा है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि डेटा टाइप इज समथिंग डिफरेंट थिंग और डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट थिंग। तो यार अब आईडीएलई के अंदर चल लेते हैं। तो यार मैंने अपना आईडीएलई मतलब मैंने खोल के रखा हुआ और एक प्रोग्राम लिख लिया है स्क्रिप्ट मोड में। तो आपको यहाँ जाना है, फाइल में जाना है, न्यू क्लिक करना है और आपको ये कोड लिखना है। ठीक है, एज इट इज आप इसको लिखना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए हैं। नेम मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं कि नेम मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने दिनेश स्ट्रिंग ली है। ठीक है, तो लेकिन ये तो हमें पता है हमने स्ट्रिंग ली है, तो पाइथन कैसे बताएगा कि आपका नेम का टाइप क्या है। ठीक है, तो पाइथन से पता करने के लिए एक फंक्शन का नाम है। आप इसको इस तरीके अभी समझिए कि इनबिल्ट फंक्शन है, ये लिखना ही होता है। आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, अभी फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, कमिंग क्लासेस में। लेकिन आप अब इसको समझिए कि आपको लिखना ही होता है, आपको याद करना है बेसिकली। इस टाइम पे ये याद कर लीजिए कि टाइप अगर आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेरिएबल का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा टाइप नेम, तो ये है मुझे बता देगा कि मेरे दिनेश वैल्यू का जो है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, इन टाइप का है या किस टाइप का है। ठीक है, ऐसे ही मैंने रोल नंबर लिखा है, उसको प्रिंट कराया है। फिर मैंने स्कूल फी लिखी है, वो मेरे डेसिबल में है, तो मैंने उसको भी टाइप प्रिंट कराया। फिर मैंने लिखा है गोइंग स्कूल ट्रू और फॉल्स, तो मैंने फॉल्स लिया है तो वो उसका भी टाइप प्रिंट कराया। फिर मैंने मैथ की इक्वेशन ली है 2 + 3j। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, तो वो उसका भी टाइप है, ये किस टाइप का हो सकता है। एक मैंने वेरिएबल लिया है नन वेरिएबल, उसको नन असाइन किया हुआ है बेसिकली। तो जब पाइथन समझ नहीं पाता या पाइथन को नन बोल दोगे तो वो नन डेटा टाइप हो जाता है। तो आपको क्या करना है यार, इसको रन में जाके F5 प्रेस करना है। तो आप देखना यहाँ पे ये कोड रन हो गया आपका। ठीक है, तो आप ये देखना कि आपका ये कोड रन हो गया। इसने देखो पहले क्या दिया है, स्ट्रिंग, दिनेश को स्ट्रिंग बोला है, रोल नंबर को इंट बोला है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने स्कूल फी बोली थी 1200 पॉइंट समथिंग, तो वो फ्लोट बता दिया है उसने। फिर मैंने बोला है कि गोइंग स्कूल और ट्रू और फॉल्स, तो उसने बूलियन टाइप बता दिया। फिर मैंने इक्वेशन ली थी मैथ की, तो वो उसने कॉम्प्लेक्स बता दिया है। और नन टाइप वही ऑब्वियसली, अगर मैंने नन असाइन किया है किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो यार ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, लाइफ लॉन्ग याद रखनी है, बिकॉज आपके फ्यूचर में कभी भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो वहां पे डेटाबेस में कुछ भी वैल्यू सेव करने के लिए आपको डेटा टाइप की जरूरत होती है। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेस है। ठीक है, कि किस टाइप का डेटा आप सेव करना चाह रहे हो।
तो चलिए यार ठीक है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसमें सब में काम हो रहा है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी के बारे में जानेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।